एक्सरसाइज 2.2 का बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन पे नहीं जाना है, एक्सरसाइज पे नहीं जाना है। आपकी बुक में कोई और एक्सरसाइज हो सकता है, अगर आप जिस इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक के बाद कोई बुक यूज करेंगे। पर एनसीईआरटी अगर पढ़ाता मैं तो आपको सेम क्वेश्चन पूरे भारत में मिलता, आ जाओ। पर ये 7th है, एनसीईआरटी थोड़ा सा उतना पावरफुल नहीं होगा, ठीक है ना। चलो आओ क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। क्लास 7th है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना मतलब सरल करना और आसान कर देना। क्या करना? और इजी कर देना। यानी कि 2 होल 2/3 प्लस कोई क्वेश्चन है प्लस 3 होल 3/5, यही है। इसको सॉल्व करने का मतलब जानते हो? अच्छा एक बात बताओ, ये किस में है, कौन सा फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन आपने 3 ही पढ़ा होगा, मैं जो जानता हूँ इजीली। आपने एक आपने पढ़ा होगा, क्या जल्दी बोलो, लाइक अनलाइक नहीं, पहले फ्रैक्शन के टाइप्स बोलो। हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन। एक आपने प्रॉपर पढ़ा होगा, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन। नहीं बेटा, नहीं, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा आपने पढ़ा होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। सही है, इन तीनों को आपने पढ़ा होगा। तो पहले प्रॉपर की बात करें, फिर इम्प्रॉपर, फिर मिक्स की, तब हम क्वेश्चन बताते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके न्यूमरेटर छोटे और डिनोमिनेटर बड़े होते हैं, जैसे 3/4, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7/9 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो प्रॉपर है। इसी का उल्टा हो जाए, जैसे 4/3, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। क्या हो गया? इम्प्रॉपर हो गया। अगर ये यही 9/7 हो जाता है तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर हो गया। यानी जब डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो इम्प्रॉपर होगा। और अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या होगा? प्रॉपर होगा। और इसी इम्प्रॉपर को ही हम बदलते हैं मिक्स में। आओ दिखाते हैं कैसे। क्या करो, 4 को 3 से डिवाइड करो, 4/3, तो 3 बन जा 3, कितना आया? 1। ये इसको लिख सकते हो आप 1 होल 1/3। क्या लिख सकते हो? 1 होल 1/3। इसको क्या लिख सकती हो? 4/3 को आप लिख सकते हैं 1 होल 1/4, सॉरी 3, 4 नहीं 3, 1 होल 1/3। जैसे 7/9 है, इसको क्या लिख सकते हो? इधर देखो, 9/7 करो। अब 9/7 जब करोगे तो 7 1 जा 7, कितना आया? 2, तो 1 होल 2/7। इसको क्या लिख सकते हो? 1 होल 2/7। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इम्प्रॉपर को सॉल्व करने से पहले मिक्स में बदलना पड़ता है, तो 7 1 जा 7 और 2 9, 9/7। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यार से अब आपका लगने वाला है। क्लियर है? आओ, अब हम इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आगे भी बताते रहेंगे। आओ देखते हैं। इसको पहले इम्प्रॉपर में बदलो मिक्स से, तो 2 3 जा 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा? 8/3। हमको देखो वहाँ क्या देख रहे हो, प्लस 3 5 जा 15 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 18/5। एक काम करो, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक हम फ्रैक्शन को ऐड नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक ना तो आप फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हो, ना ही सब्ट्रैक्ट। यानी कि इसका डिनोमिनेटर सेम करो, एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। किसका लोगे आप? डिनोमिनेटर का, यानी कि 3 का और 5 का। 3 1 से 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 5 नहीं कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा, हो गया। यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 3 × 5 कितना हुआ? जल्दी बोलो। 15। कितना होगा? 15। आओ देखते हैं यहाँ, यानी कि 3 का टेबल पढ़ो, जब 15 हो जाएगा तो बताना। 3 5 जा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। 5 की टेबल पढ़ो, 15 आएगा तो बताना। 5 3 जा, तो 3 से ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40/15 प्लस 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15। इसको लिख सकते हो आप, डिनोमिनेटर सेम हो गया है, अब ऐड कर दो 40 प्लस 24, 40 20 64 डिवाइडेड बाई 15। इसको आंसर यही है? नहीं, आंसर तो ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर ये किस में है? इम्प्रॉपर में है। इसको पहले मिक्स में बदलो। आओ देखो, 64 को किससे डिवाइड करो? 15 से। 15 4 जा 60, कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 होल 4/15। क्या लिख सकते हो इसको? 4 होल 4/15।
क्या मेरी बात समझ में आई आपको? एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, पर एक क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा ध्यान से लगाना, गलत ना हो, कमेंट करना आंसर कितना आएगा इसका। यही मैंने दे दिया, मान लीजिए 7 होल 1/2 माइनस 1 होल 1/4। ये हमने एक क्वेश्चन और दे दिया, एक क्वेश्चन मैंने लगाया और दूसरा क्वेश्चन आपको दिया। इसको जानते हो, लगाने से पहले ध्यान रखना, इसको मिक्स में है, किस में बदलोगे? इम्प्रॉपर में। किस में बदलोगे? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में बदलने के बाद क्या करोगे? डिनोमिनेटर सेम करोगे, एलसीएम लेकर के, जैसे मैंने लिया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, वहाँ मैंने ऐड किया था, यहाँ तुम सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में किसी दूसरे स्पेशल क्वेश्चन के साथ।